अभी हम क्या करते हैं, फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट किया था। इंटीग्रल को मैंने तुम्हें बता दिया था, इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी। ठीक है, यानी डेरिवेशन का क्या है, उल्टा है। ठीक है, और उसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया, जो इंटीग्रेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इंडेफिनिट, जिसमें हम लिमिट नहीं होती, नॉर्मल ऐसे इंटीग्रेशन लिख देते हैं तो वो इंडेफिनिट हो गया। और एक होता है डेफिनिट। डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा था। फिर उसके बाद ये एंटी डेरिवेटिव के मतलब मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, एंड कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है तो पावर की आगे जाती है, एक वैल्यू और आया है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर x का डिफरेंशिएट करते हो तो 1 आता है, तो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। sin x का डिफरेंशिएट करते हो तो cos x आता है, तो cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sin x, क्योंकि ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। क्या है ये, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखे हैं, बस तुम इसको एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज किया था, देखो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, पहला ही क्वेश्चन क्या था, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट। तो एंटी डेरिवेटिव के क्वेश्चन कैसे करते थे, तो हम क्या करते थे, सोचते थे। हम क्या करते थे, सोचते हैं। एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब किस चीज का डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स आएगा। किस चीज का डिफरेंशिएट किया जाए तो साइन टू एक्स आएगा। तो पहले मैं तुम्हें एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से समझा देता हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले से बात करूं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस टू एक्स, और मैंने तुम्हें बताया एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये हमारा इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। ठीक है, तो इसको एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमें पहले सोच लेना है, ये हमें पहले सोच लेना है, और उस चीज का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, उस चीज का डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएट करोगे, कॉस का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाता है तुम्हारा, माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, कॉस साइन का डिफरेंशिएट किया तो माइनस कॉस एक्स होता है। इसको माइनस लेट करना है तुम्हें। तो कॉस का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाता है, माइनस साइन एक्स आ जाता है, तो माइनस साइन टू एक्स लिख दिए। ठीक है, अपॉन में टू है, बिल्कुल वैसे का करेंगे। और फिर हम टू एक्स का चेन रूल लगाएंगे, तो टू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा। तो ये टू से टू कट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो साइन टू एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में टू साइन टू एक्स का क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव है, इसलिए तो इसका जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा साइन टू एक्स आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन निकाल लो और उस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी, इस पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते थे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। फिर हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा, तीन मेथड सीखे इंटीग्रेशन के, बाय सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक चीज को हम लेट कर लेते थे। हम क्या करते थे, जैसे ये डिनोमिनेटर को हमने टी लेट किया। ठीक है, डिनोमिनेटर को टी लेट किया, और फिर इस पूरे फंक्शन को एक्स की जगह टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते। टी लेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएट करते थे, टी लेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएट करते थे, तो ये टू एक्स हो जाएगा और ये डी टी बाय में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो उसका मतलब ऑब्वियस ये वाला सिंबल और डी एक्स आएगा। ठीक है, तो
अब नेक्स्ट, तो देखो जरा यहाँ पे अगर हम dx इस तरफ चला जाए, ठीक है, तो 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/t। अब 1/t का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, log t प्लस में कांस्टेंट, और फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है, इनडेफिनिट, तो यहाँ पे हमारे लिमिट्स नहीं आते और कांस्टेंट जरूर आता है। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा। ठीक है, ये चीज क्या सीखी हमने, सब्स्टिट्यूशन में सीखा। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। जैसे कि हमें साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का तो फॉर्मूला पता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, और मैंने तुम्हें बताया है इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता। तो इसको हम किस में क्या करते हैं, लीनियर फंक्शन में, लीनियर मतलब पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसको 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा, और cos 2x का हम अलग से इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन था, यानी थर्ड एक्सरसाइज में पूरा पूरा तुम्हारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर अच्छे से आते हैं, ये एक्सरसाइज तुम बड़े प्यार से सॉल्व करोगे, तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसका ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना, 19वां और 22वां। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्थ एक्सरसाइज में क्या किया, मैंने तुम्हें सुपर 6 फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था, सुपर 6 फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, ये हमारे सुपर 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये 6 हमारे सुपर 6 फॉर्मूले थे, और पूरी एक्सरसाइज 7.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 6 फॉर्मूले पे बेस्ड थी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 6 फॉर्मूले पे बेस्ड थी, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं था। मतलब अगर ये फॉर्मूले याद है तो फोर्थ एक्सरसाइज तुम्हारे कुछ भी नहीं थी, बड़े आराम से तुम सॉल्व कर दोगे, तुम्हें अलग से कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं थी। बस अगर कभी डिनोमिनेटर में जैसे ये अलग से दे रखा है, x² माइनस a² दे रखा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, या ये वाला देख लो, ये, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, ये देख लो यार, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लगा के हम वही x² प्लस a² के फॉर्मेट में, या x² माइनस a² के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है x वाला टर्म अलग कर देते हैं और कांस्टेंट वाला टर्म अलग कर देते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते कैसे, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और फिर bx, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, और उसके हाफ का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और उसके हाफ का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। प्लस में एक कांस्टेंट आएगा, प्लस में क्या आएगा, मतलब जो भी सी पार्ट था वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमने ऑलरेडी सीख रखी है। मैं बस तुम्हें एक बार गो थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हमने किया है। तो 7.4 पूरा उसी पे बेस्ड था। फिर हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीखा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में होता था उसको अलग अलग करके लिख देते थे, यानी a अपॉन में x माइनस ए और b अपॉन में x माइनस बी। ठीक है, और अगर कभी स्क्वायर आता था तो उसको क्या लिख देते थे, x माइनस ए और x माइनस ए का स्क्वायर। इससे रिलेटेड तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, ये करने के बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेते थे और न्यूमरेटर को कंपेयर करते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, कट जाएगा। एलसीएम लेते थे और वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। वहां से हम क्या करते थे, ए और बी, जैसे ये क्वेश्चन है इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और ए और बी की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हो जाए तो ए और बी की जगह हम वैल्यू रख देते थे। ठीक है, अब देखो ये एक साथ अगर है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। ठीक है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है चेन रूल वगैरह इसमें नहीं लगते। ठीक है, लेकिन अलग अलग हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन साफ साफ तुम्हें पता है, 1/log x प्लस 1 हो जाएगा, उसका
log x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 फंक्शन होता है तो 3 में लिख देंगे। ठीक है, जैसा भी जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरफ का लिख देंगे। बट इसमें हमें ध्यान रखना होता था, जो डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर, यहाँ डिनोमिनेटर में पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या आएगी, क्यूब आएगी, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ x। तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, 3 से कम ही होना चाहिए। अगर 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इस केस में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, सारा तुम्हें क्विक रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप मिसलेनियस के क्वेश्चन तुम एक बार खुद से ट्राई करो, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं। इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए थे, वो स्पेशल टेक्निक से यूज होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है 6th एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है, अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन नॉर्मल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन नॉर्मल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, और फिर ये जो कंबाइंड आया है उस कंबाइंड का इंटीग्रेशन। ये होता है बाय पार्ट्स। जब दो फंक्शन एक साथ आ जाते थे, जैसे कि डिफरेंशिएट में होता था ना, दो फंक्शन एक साथ आते थे तो पहला फंक्शन नॉर्मल, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर प्लस, फिर दूसरा फंक्शन नॉर्मल, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या होता है, पहला फंक्शन नॉर्मल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके कंबाइंड का इंटीग्रेट, उसके रिजल्ट का कंबाइंड इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बाय पार्ट्स था। इसको हम बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं, जो तुमने डिफरेंशिएट वाला रिलेशन पढ़ा है ना, उसी से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बट अभी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो। ये प्रोडक्ट रूल था, तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता था, पहला फंक्शन नॉर्मल, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर दूसरा नॉर्मल, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। अगर इंटीग्रेट किया तो ये तो डिफरेंशिएट है, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना, मतलब डिफरेंशिएट हट जाएगा। और इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम u को फर्स्ट कोई फंक्शन मान लेते हैं, और मतलब dv बाई dx को कोई फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, u को एक फंक्शन मान लेते हैं और dv बाई dx को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। समझो इस चीज को, u क्या हो गया फर्स्ट, और dv बाई dx क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। अगर हम ऐसा माने, ये सेकंड फंक्शन हो गया। समझे, ये फिर हमारा फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया ना। u को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और ये पूरा जो डिफरेंशिएट वाला पोर्शन है, जो डिफरेंशिएट वाला पोर्शन है, उसको सेकंड फंक्शन मान लिया। समझे, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो राइट हैंड साइड में बात करें तो u नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, लेकिन v है, लेकिन हमने सेकंड फंक्शन क्या माना है, v का डिफरेंशिएट माना है, तो हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो ये v बनेगा। फिर माइनस, फिर हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन है, दोबारा से इंटीग्रेशन है। तो देखो ड्यू बाई डी एक्स है, ड्यू बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट है। फिर मल्टीप्लाई में v है, v का मतलब क्या है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट और उसके कंबाइंड का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आया है ये चीज तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, इसको तुम स्किप कर सकते हो, और अगर तुम समझना चाहो तो एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, दोबारा से तुम इसको देख सकते हो, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बाय पार्ट्स में किया। ठीक है, बाय पार्ट्स में हमने बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस किए थे।
फिर उसके बाद हमने कुछ और भी टाइप इंटीग्रल के टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने फॉर्मूले सीखे, ठीक है, जिसमें ये 3 स्पेशल फॉर्मूले देखे, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दो, अभी तुम बोलोगे सुपर 6 में भी तो फॉर्मूला सीखा था, बट सुपर 6 में डिनोमिनेटर में था ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, यहाँ क्या रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है। और इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, और जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यही चीज सीखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही चीज है, सब कुछ यही है, बस उसके साथ क्या लग जाएगा, लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से पहले हमने सबसे पहले ये सीखा, जैसे कि हमने जब डिफरेंशिएट पढ़ा था, तो डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा था, क्या है, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए कोई एक मेथड था, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करते थे, उससे फाइंड आउट करते थे फॉर्मूला। अगर नहीं, फॉर्मूला एकदम से थोड़ी बना हुआ, एक मेथड फॉलो किया हुआ, उसके बाद फॉर्मूले बने होंगे, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, लिमिट एज अ सम करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, लिमिट एज अ सम। तो लिमिट एज अ सम का हमने फॉर्मेट समझा था, फॉर्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी, ठीक है, और ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसमें हम कोशिश क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर का एन है, इसको हटाना है किसी तरीके से, ठीक है, डिनोमिनेटर का जो एन है उसको किसी तरीके से हटाना है। हटाना क्यों है, क्योंकि वो एन क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अगर एन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा टास्क क्या होता था, एन को हटाते थे, तो उसके लिए हम फॉर्मूले यूज करते थे, अरिथमेटिक समीशन के बेसिकली यहाँ फॉर्मूले यूज होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले यूज होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के यूज होते हैं, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्मल नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था, नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, जैसे ये नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स की जगह एक बार अपर वैल्यू पुट करते थे, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू पुट करके हम रिजल्ट निकालते थे, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा रिवीजन है, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, जस्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते थे, ये सारी चीजें बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, लिमिट ऐसा सम पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद क्या आता है, हमारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये मतलब हमारा ये भी इनडेफिनेट है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड, इसमें बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बाकी सारा चीज सेम है। अब आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारी लिमिट ए टू बी है, तो ए को लोअर लिमिट बोलेंगे, बी को अपर लिमिट, ठीक है। और यहाँ एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट है, लेकिन मैं पूरे को टी के टर्म में डिफरेंशिएट करता हूँ तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी एक्स की जगह टी लिख सकता हूँ, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपली टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ये तो कॉमन सेंस है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कॉमन सेंस है, मतलब फर्स्ट भी नहीं बोल रहे, इसको जीरो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बड़े आराम से रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी हमें दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, ये ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, यानी कि, और फिर बाद में बी लोअर लिमिट हो गया और ए अपर लिमिट हो गया, यानी जब भी हम लिमिट एक्सचेंज करते हैं, जब भी हम लिमिट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसका मतलब समझो कि अगर हम किसी की लिमिट ए से ए तक फाइंड आउट करें, ए से ए तक फाइंड आउट करें, तो ये फंक्शन कुछ भी रहे, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि एक बार अपर वैल्यू लिखते हैं और एक बार लोअर वैल्यू माइनस करके लिखते हैं, तो रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। तो आई होप फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी तुम्हें साथ के साथ याद
हो चुकी होगी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप किसी इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके लिख सकते हो। जैसे ए टू बी है, क्या है, ए टू बी है। ठीक है, तो यहाँ सपोज करो ये हमें ए से बी तक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सी कोई लाइन ड्रॉ करके पहले ये वाला एरिया निकाल लो। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एरिया ही तो होता है। फिर उसके बाद ये निकाल लो। तो जब ये वाला एरिया निकालोगे तो यहाँ लिमिट क्या लिखोगे, ए टू सी। यहाँ क्या लिखोगे, ए टू सी। और जब वहां लिखोगे तो सी टू बी लिखोगे। क्या लिखोगे, सी टू बी। ठीक है। तो यही हमारी क्या है, यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। यानी किसी लिमिट को आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें मॉडुलस फंक्शन में। तो जब मॉडुलस फंक्शन का जो कर्व होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो जहां भी हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा वहां पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई लिमिट ए टू बी है तो आप उस फंक्शन को ए प्लस बी माइनस एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के समीशन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के समीशन और माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब समझ रहे हो क्या है, कि जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। जहां जहां एक्स था वहां पे क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है। और इसी का ये स्पेशल केस है, इसी का एक स्पेशल केस है। मतलब अगर तुम्हारी लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट ए हो, ठीक है, तो ए प्लस बी लिखते थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए क्या रहेगा, ए ही हो जाएगा। 0 प्लस ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ए माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 to 2a। 0 to 2a, तो 0 to 2a को ध्यान से देखो। 0 to 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स प्लस में 0 to a f2a माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है। इन सब चीजों को प्रूफ करना तो प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ बड़ा आसान है, वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। अब फिर हम बात करते हैं 0 to 2a की बात करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स, ठीक है, तो टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी बेसिकली दो वैल्यू। पहले समझो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन किसे बोलते हैं। अगर तुम्हारा एफ एक्स है माइनस एक्स है और उसको सिंप्लीफाई करके अगर तुम्हारा एफ एक्स ही आ जाए, अगर एफ माइनस एक्स तुम्हारा एफ एक्स के इक्वल हो जाए, इसको मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिलेशन फंक्शन में बताया। जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा कब होगा, समझो, अगर तुम्हारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है तो अगर एफ माइनस एक्स भी लिखते हो तो भी एक्स स्क्वायर के बराबर है। यानी एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर अगर इवन है तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन कहलाएंगे। ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है। और अगर तुमने एफ एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। यानी एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस एफ एक्स लिख सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो पहले सेवंथ वाली प्रॉपर्टी देखो। अगर तुम्हारा माइनस ए से ए तक है एफ एक्स, ठीक है, और वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा। इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। और अगर ओड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वैसे सिक्स है, अगर इवन फंक्शन है, यानी इवन फंक्शन कहने का मतलब है यहाँ पे, वैसे इवन फंक्शन नहीं बोल सकते, इसको ये बोलते हो कि एफ टू ए माइनस एक्स
अगर एफ एक्स के इक्वल है तब तो ट्वाइस होगा, लेकिन अगर एफ टू ए माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर तुम यहाँ पे टू ए माइनस एक्स करो वो एफ एक्स ही आ जाए तो ट्वाइस हो गया, ठीक है, और टू ए माइनस एक्स करो और वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो जीरो, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, एक बार अच्छे से देख लो इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स में सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, उनकी डेरिवेशन भी तुम्हें दिया है। ये प्रॉपर्टी तुम्हें एकदम से याद नहीं होगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद होती रहेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पी प्रॉपर्टी जीरो की बात किया था, तो वो जैसा मैंने तुम्हें बताया था इसकी जगह टी सब्स्टिट्यूट कर दो, बड़े आराम से प्रूफ कर दो। अब प्रूफ प्रॉपर्टी वन की बात करें तो बहुत सिंपल है, अगर ए टू बी है तो एफ बी माइनस एफ ए लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे, ठीक है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पे चेंज हो गए, तो ये भी बहुत ईजी था। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड तो मैंने तुम्हें डायग्राम से बता दिया, जैसे ए टू बी है, ए टू बी है तो बी माइनस एफ ए है, ए टू सी की बात करते हो तो एफ सी माइनस एफ ए हो गया, और सी टू बी की बात करते हैं तो एफ बी माइनस एफ सी हो गया। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो एफ बी माइनस एफ ए ही है। तो ये प्रॉपर्टी बड़े आसान से प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लस बी माइनस एक्स को अगर तुम टी लेट कर लो, ए प्लस बी जो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स को टी लेट कर लो और फिर सिंप्लीफाई करो तो तुम देखोगे कि ये वाली भी चीज क्या हो जाएगी, इक्वल ही प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली इस तरीके से ये वाली सारी भी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएगी। एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इसकी प्रॉपर्टी का प्रूफ कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने इसके 7.11 किया था, तो 7.11 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। कैसे इजी है, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसी चीज को क्या ले सकते हैं, इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं 0 to π/2, मैंने तुम्हें बताया था कि जब 0 to a हो तो एफ एक्स को क्या ले सकते हो, एफ ए माइनस एक्स के टर्म्स में तोड़ सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन होता है, वो कॉस से साइन है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, ये 1 हुआ है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और उसमें एक बार अपर वैल्यू पुट करेंगे, एक बार लोअर वैल्यू पुट करेंगे, तो आई अपर वैल्यू पुट करोगे तो π/2 माइनस 0, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू π/4 हो जाएगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइडिंग, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 11th एक्सरसाइज है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें प्रॉपर्टी का यूज करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज एक सिंगल क्लास में तुमने पूरी इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, किसमें क्या करना है कैसे करना है इनको अच्छे से देख लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, और अब 11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और साथ में मिसलीनियस स्टार्ट करना। मिसलीनियस में तुम्हारे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, मिसलीनियस में क्या आ जाएंगे, तुम्हारे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो मिसलीनियस के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना। अब मुझे बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी टॉपिक या किसी चीज में हो तो मुझे बताओ।